वासी चौधरी साहब थोड़ा सा बताइएगा अर्ली एजुकेशन के हवाले से, कहाँ से तालीम हासिल की और सर बहुत ज़्यादा जगहों से की और बहुत मैं अब्बा क्या गवर्नमेंट जॉब में थे? नहीं सर नहीं, अगर होते तो शायद मैं आज इतना ये बताते हुए शर्मिंदा ना हो रहा होता। वो मेरी अपनी वजूहत थी, फेल होते रहे, बहुत फेल होता रहा सर। मैं बहुत जबरदस्त फेलियर रहा हूँ पढ़ने के जमाने में। इट इज नॉट समथिंग टू बी प्राउड ऑफ, मगर अब मैं झूठ नहीं बोल सकता। Are you serious? जी जी, मैं बहुत बुरा स्टूडेंट था। मैं बताता हूँ, लोगों को हंसते हैं, आप अक्सर ड्रामों में फिल्मों में ऐसा जुमला सोचते हैं कि यार और भाई ये तो मैट्रिक में 3 दफा फेल हुआ है। सर मैंने 6 दफा मैट्रिक का एग्जाम दिया। सर मैंने 3 दफा। नहीं सर, मैं आपको काट गया ना फिर। अच्छा सर ये सही बात है, सॉरी, ये लिखने वाले बहुत से लिखने वाले अच्छे होते हैं, पढ़ने वाले नहीं। जैसे पेंटर्स होते हैं जो दीवारों पे लिखते हैं, वो पढ़े लिखे नहीं होते, वो देख देख के लिख रहे होते हैं, लेकिन उनकी लिखाई कितनी अच्छी होती है। पूछने वाली बात ये है कि मैट्रिक में फंस कहाँ जाते थे, किस सब्जेक्ट में? जो मेरे कुछ किसके साथ दिमाग का खलल था उस टाइम पे, बस एक स्टेज थी जिंदगी के अंदर, एक अजीब ही फजूल अपने अंदर एक रेबल बने हुए थे, तो पेपर खाली छोड़ाता था, इस किस्म की बेवकूफियां करता था। मगर बस फिर अल्लाह का शुक्र है किसी तरह से निकल आया। वो एक अलग पूरी कहानी है कि निकल आया। मैट्रिक में इन्होंने एमएससी की है, बहुत ज्यादा। मतलब आपका और हमारा नेचर ये कि ज्यादा पढ़ के किसी का हक ना मारो। ये भी एक ये एजुकेशन ईगो। मेरा मानना ये है कि जो इस तरह के लाइक बच्चे होते हैं ना, वो घर के चौधरी होते हैं। हाँ नहीं होता ही नहीं जी, नाम के होते हैं सिर्फ, नाम पर क्या है यार, अब सिटकॉम सब सिर्फ सर एक ही सिटकॉम रह गया है, उसी को हम जो है ना वो घुमाए जा रहे हैं। सिटकॉम ही नहीं हमारे पास। उर्मी भैया का कहने का मकसद ये है कि जो ट्रेंड था सिटकॉम, जी जी, वो ट्रेंड खत्म हो गया। बिल्कुल। उसकी कोई खास वजह? उसकी वजह ये थी कि एक ज़माने में बहुत चलते थे और फिर कुछ एक मार्केट शिफ्ट ऐसा हुआ कि कराची के अंदर चैनल्स कुछ थे, उन्होंने ना क्या कि सिटकॉम्स अभी नहीं हम ले रहे जी। लाहौर वाज अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ सिटकॉम्स। जब लेने बंद कर दिए तो वो एक पूरा खेप यहाँ से हट गया, लाहौर से जो बनाता था, क्योंकि किसके लिए बनाते, भाई को खरीद ही नहीं रहा था। दैट काइंड ऑफ किल्ड लाहौर की कॉमेडी साइड, जो कि एक बहुत मेजर चीज थी जो कि लाहौर से आया करती। और आप कॉमेडी राइटिंग करते? मैं करता था जी, बिल्कुल। कॉमेडी राइटिंग इज इट डिफिकल्ट देन सीरियस राइटिंग? अगर अच्छी की जाए तो दोनों मुश्किल हैं, अगर बुरी की जाए तो दोनों ही आसान है। आई एग्री। और आप ये काम आसानी से करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिल्में भी लिखी, 3 फिल्में लिखी। कौन कौन सी? मैं हूँ शाहिद अफरीदी, जवानी फिर नहीं आनी 1 एंड जवानी फिर नहीं आनी 2। जवानी फिर नहीं आनी 1 and 2 तो दे आर कॉमेडी जी। मैं हूँ शाहिद अफरीदी वाज नॉट स्पोर्ट्स बायोपिक, पहली पाकिस्तान की स्पोर्ट्स बायोपिक थी वो। ये कब रियलाइज हुआ वासी साहब की जवानी फिर नहीं आनी, और ये कैसे रियलाइज हुआ? सर ये एक्चुअली मैंने एक कहानी, मुझे एक दिन आई, एक कॉन्सेप्ट छोटा सा आया था, तो मैंने हुमायूं सईद साहब को कहा कि ये कहानी आई है, तो मैंने अपनी तरफ से सीरियल का आइडिया दिया कि ये सीरियल बनाएंगे। उन्होंने आगे से कहा नहीं ये कहानी बहुत अच्छी, इसकी फिल्म बनाएंगे। तो जब उन्होंने ये बात की, मैंने कहा मतलब कि सीरियल भी नहीं बनना क्योंकि फिल्में तो होती नहीं थी। तो उसके बाद फिर मैं शाहिद अफरीदी में लग गए, और फिर जब उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि वो तुमने कहानी सुनाई थी उसके ऊपर फिल्म अब बनाते हैं, तो फिर हमने दोबारा से कोशिश की, और नदीम, मैं और हुमायूं बैठे, और फिर हमने जवानी फिर नहीं आनी। क्या बात है, दोनों बेहतरीन फिल्में थी सर। क्या बात। और ये लंदन नहीं जाऊंगी और ये नहीं आऊंगी, खलील साहब ने लिखी हुई है। और इसमें मैंने एक आप कह लें एक्टिंग की है, और एक स्पेशल अपीयरेंस टाइप। कैसा महसूस किया आपने एज अ फनकार काम करके? बड़ा जी इजी था, बड़ा रिलैक्स था मैं। ये जो आजकल फिल्में बन रही हैं और रिलीज हो रही हैं, ये भी आपकी आंखों के सामने से गुजर रहे हैं, एंड डेफिनेटली यू गो ऑन द प्रीमियर्स एज वेल। नहीं सर, मैं एक्चुअली प्रीमियर पे चला जाता हूँ, तो मैं अगर चला जा पाऊँ तो झूठ बोलना पड़ता है? नहीं, झूठ भी नहीं। मैंने एक कुछ अर्सा मैं तो इसलिए नहीं जाता प्रीमियम के बाद में निकल के, जब वो माइक आके करेंगे तो मुझे झूठ बोलना पड़ेगा। आप तो वैसे भी ना जाया करें, आपको झूठ ना भी बोलना हो, क्योंकि आपका सच ज्यादा खतरनाक होता है। मगर आई जनरली लाइक टू वॉच द फिल्म ऑडियंस के साथ बैठ। ओके, आम आवाम के साथ बैठ के आपको फिल्म का पता चलता है। फ्री और पासेस के ऊपर रिक्वेस्ट करके किसी को बुलाया और इनवाइटीज, वो बहुत डिफरेंट होते हैं। जिसने खुद जेब से पैसे दिए हो वो नब्ज ही और है। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। अंदर से आएगा। मुतमईन हैं जो जैसे स्क्रिप्ट आ रहे हैं और जो फिल्में चल रही हैं उससे आप समझते हैं कि ये दिस इज द रियल रिवाइवल ऑफ द पाकिस्तानी सिनेमा? देखिए, रिवाइवल तो किसी न किसी तरह से तो आप कर ही रहे हैं ना। अगर आप 20 स्क्रीनों से 130 पे पहुंच गए हैं, 30 प्लस पे, इन स्पैन ऑफ 6-7 ईयर्स, तो ये बड़ी एक कमेंडेबल बात है। जहां तक आपकी बात हमारे स्क्रिप्ट और फिल्मों की है, मेरे ख्याल से हम लोगों ने बड़ी जबरदस्त एक परफॉर्मेंस दिखाई। क्योंकि आपको कितनी फिल्में पाकिस्तान की एवरेज होगी, 20-25 फिल्में साल की बन रही होंगी। अगर आप 2020 तक भी ले लें, उसके बाद 21 को निकाल दें, कोविड 20 को भी निकाल दें, तो 19 तक हमारे पास जो एवरेज थी 20-25 अगर मैं लूँ, 6 साल में आपको मंटो भी मिली, मोटरसाइकिल गर्ल भी मिली, मोर भी मिली,
परे हट लव भी मिली, जवानी मिली, एक्टर इन लॉ मिली, नामालूम अफराद मिली, आपको बहुत ना एक वेरिएशन मिल गई। चलना ना चलना एक और डिबेट है, वो डिबेट वेरिएशन तो मिल गई ना आपको, यानी कि आपकी टोटल तकरीबन 70-80 फिल्मों में आपको इतनी वेरिएशन मिल गई। ये आई थिंक एक बड़ा जबरदस्त साइन था। देखिए, बनाने का मौका हर किसी को मिल रहा है, सिनेमा के अंदर क्या रिजल्ट आएगा वो एक डिफरेंट चीज है। हमारी जो आवाम है वो मुतमईन क्यों नहीं हो रही है हमारी फिल्मों के हवाले से? नहीं भाई, मुझे लगता है कि जब फिल्म कोई अच्छी आके उनको लग रही है तो वो मुतमईन हो जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। आप समझते हैं हमारे पास फिल्म मेकर्स हैं पाकिस्तान में? आहिस्ता आहिस्ता बन रहे हैं। आपके पास नबील कुरैशी निकला, नदीम बेग निकला, एहसन रहीम निकला, तो ये 3-4 तो एहसन साहब ने तो एक ही फिल्म बनाई ना पिछले 8 साल 10 साल से, जब से आप कह रहे हैं कि फिल्म का 2018। सर वो 1 मिनट में इतना कमा लेते हैं, क्या जरूरत है 2 घंटे बनाने? नहीं, मगर बात वो एहसन भाई तो माशाल्लाह, जब उनको मौका मिला 2018 में, तो उन्होंने जब तीफा एंड ट्रबल बनाई तो उन्होंने डिलीवर कर दिया। हाँ, लेकिन वो ट्रेलर से पता चल गया था कि फिल्म है। लेकिन देखिए, मैं फिल्म मेकर उसको मानता हूँ जो इन सर्कल काम कर रहा हो। वो मेरे ख्याल से हम बड़ा अच्छा जा रहे थे टिल द टाइम 2019-20 के अंदर कोविड ने बहुत ज्यादा डैमेज किया, क्योंकि ये जो अब फिल्में आ रही हैं ये उस जमाने की स्टार्ट हुई हुई हैं। अगर आप देखें, जी बिल्कुल ऐसे ही 2-2-2.5 साल हो गए, 2.5 साल से पड़ी हुई है, लड़ने जाऊंगा अभी 2.5 साल से पड़ी हुई है ये, विच मीन्स कि ये 2019 में कंसीव की गई। अभी भी जो आई हैं, दम मस्तम हो गई या जो और फिल्में आई थी, ये सब 2019 में कंसीव हुई हैं। तो दैट मीन्स कि उन 2019 में जब उन्होंने कंसीव की थी तो उन्होंने 2018 की फिल्मों के प्रॉफिट मॉडल्स देखे थे। जी बिल्कुल, जिसमें तीफ एंड ट्रबल होगी, जवानी होगी, नामालूम अफराद होगी, तो अंदाजा तो ठीक लगा रहे थे। वो तो 20 में आके पूरी दुनिया का ही पट्टा बैठ गया, तो बेचारे क्या कर सकते थे। बिल्कुल ऐसे ही। एक और चीज जो कि मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मुझे फील होती है ऐसे, हमारे ना क्रिएटिव्स बहुत ज्यादा ना ये रिलाई करना शुरू हो गए हैं अबाउट सोशल मीडिया। यू नॉट सपोज टू आस्क एवरीथिंग यार, यू नॉट सपोज टू टेल एवरीथिंग इवन। स्टॉप गोइंग क्रेजी विद दिस थिंग अबाउट। आर यू नॉट एक्टिव ऑन सोशल मीडिया सर? नॉट दिस मच, जितनी दुनिया होती है मैं तो नहीं हो सकता उतना, ना मैं उतना, मेरे स्कूल ऑफ थॉट ना हमारे टेम्परामेंट्स हैं वैसे। टेम्परामेंट्स भी नहीं, और नॉन सब आइडियोलॉजी का मसला भी है। मैं नहीं कर सकता क्योंकि देखें, मुझे नहीं शौक है बताने का कि अब मैं इधर आ गया हूँ, अब मैं यहाँ से निकल के इधर चला गया हूँ, और मैं इतना बेवकूफ भी नहीं हूँ कि मैं इस चीज के चक्कर में पड़ जाऊं कि मैं बहुत ट्रैफिक दिखाऊंगा तो लोग। ये जो ट्रेंड है कि जी जितने ज्यादा फॉलोअर्स होंगे उसको काम मिलेगा ना। देखें, आपने डिसाइड करना है कि आपने कितनी लंबी गेम खेली। कई लोग हैं मुर्गी अभी हलाल कर देना चाहते हैं, कुछ लंबी गेम खेलना चाहते हैं। मुझे नहीं है शौक, और मुझे वैसे ही शौक नहीं है। अब एक्टर्स और सेलिब्रिटीज अपनी प्राइवेसी का खुद ही बेड़ा कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। अगर इतना इजी कर देंगे हर किसी को अपने साथ, तो ये देखें अब ये यहाँ ये खड़ा हुआ है, ये देखें यहाँ ये खड़ा हुआ है, अरे भैया हर वक्त तो मेरे सामने। वॉशरूम से निकलते हुए भी दिखाते हैं कि मैं हाईवे पे था तो वॉशरूम जाना भी जरूरी है, कुछ ही है ना, अब मैं वहां से भी आ गया हूँ। सब कुछ ही आप दिखाई जा रहे हैं ना, आप अपना खाना तक तो दिखाई जा रहे हैं। आप सबसे बैड चीज है सर। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बातें कर रहे हैं और बड़ी समझदार बातें कर रहे हैं, इसीलिए मैं लफ्ज़ प्रोफेसर, क्योंकि जब भी मेरा इनसे हम बैठ के आपस में बातें करते हैं तो ये बिल्कुल एक प्रोफेसर की तरह बोल रहे होते हैं। तो प्रोफेसर वासिफ चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं जी।